हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये CMD कमांड्स का 6th पार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी CMD कमांड्स के 5 पार्ट्स क्लियर कर लिए हैं और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन सबकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। वहां पे जाके आप इजीली उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करके आप अपनी CMD कमांड्स को क्लियर कर सकते हो। और ये CMD का 6th पार्ट बहुत ज्यादा यूनिक होने वाला है। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करे कि WMIC कमांड क्या होती है, कैसे यूज करते हैं और क्या इसका यूज है एक्चुअली में। तो इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि WMIC क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, किस जगह पे यूज की जाती है। तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना है, तभी आपको WMIC के एडवांस कमांड्स जो हैं क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि WMIC क्या होता है और कैसे यूज करते हैं और क्या इसका यूज है एक्चुअली में। तो अब हम सबसे पहले जानते हैं कि WMIC कमांड क्या होती है और क्यों यूज करते हैं इसको। तो WMIC एक विंडोज मैनेजमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन कमांड लाइन होती है। इसके अंदर जो विंडोज इंस्ट्रूमेंटेशन ऑपरेशन होते हैं उन सबको हम परफॉर्म कर पाते हैं किसके ऊपर, एक कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, जो कि हमारा CMD होता है। आप जानते हो कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है। उसमें क्या होता है, जो यूजर होता है वो अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है। वो मैनेज मॉनिटर क्या करेगा, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो आपका हार्डवेयर है उन सब की इन्फॉर्मेशन को। ओके, लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्फॉर्मेशन क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम क्या है, उसका वर्जन क्या है, उसका मैन्युफैक्चरर क्या है। ओके, और भी बहुत कुछ चीजें होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन के अंदर। और साथ में आपका हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है, आपका जो CPU होता है, आपकी जो रैम होती है, हार्ड डिस्क होती है, वो सभी क्या है, हार्डवेयर है। उन सब की इन्फॉर्मेशन, लाइक आपका हार्डवेयर क्या है, उसका नेम क्या है, आपका CPU क्या है, उसका आर्किटेक्चर क्या है, कितने बिट का है, क्या उसकी एरर क्लीनर है, क्या सारा कुछ डिटेल में आप इजिली WMIC के हेल्प से जान सकते हो। और साथ में आपकी जो रैम होती है और जो आपकी हार्ड डिस्क होती है, जो आप पार्टीशन कर देते हो डिफरेंट A B C जो पार्टीशन करते हो, उन सब का आप नेम, उनकी जो साइज है, कितने साइज का मैंने पार्टीशन किया, वो सभी डिटेल में आप निकाल सकते हो WMIC की हेल्प से। ओके, और भी जितनी डिफरेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और आपके हार्डवेयर के बारे में, उन सबको हम जो है गेट करेंगे अच्छे से। लाइक आपका जो बायोस वगैरह होता है उसको भी अच्छे से जानेंगे, कैसे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन को जो है गेट करना है। और जो मैंने आपको बताया कि इन्फॉर्मेशन को जो गेट कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के और एक हार्डवेयर की, उसमें जो गेट करने का वे है वो लोकली और रिमोटली दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। एक रिमोटली भी गेट कर सकते हो और लोकली भी गेट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन को। और साथ में इसमें भी 2 टाइप के मोड होते हैं, एक इंटरेक्टिव होता है, एक नॉन इंटरेक्टिव होता है। इसके बारे में हम किसी नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। अभी सिर्फ हम इतना जान रहे हैं कि होता क्या और कैसे इसको यूज करना है। ओके, अब हम जानते हैं 1 by 1 करके इसकी कमांड्स के बारे में। तो हमारी WMIC की सबसे फर्स्ट कमांड सुनने वाली है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम कैसे गेट करते हैं, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कैसे गेट करते हैं और उसका मैन्युफैक्चरर कैसे गेट करते हैं। वो सभी अच्छे से जानेंगे, कैसे आपको इजिली कमांड देके आपको निकालनी है सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, तो इसके लिए आपको सिंपल से अपना CMD ओपन कर लेना है, जैसे मैंने कर लिया। अब यहाँ पे आपको कमांड देना है WMIC, जैसे मैंने टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो इसकी जो डायरेक्टरी है वो चेंज हो चुकी है। अब इस डायरेक्टरी का मीन्स क्या है, तो इसका मीन्स है कि जो आपको WMIC जो होता है ये एक रूट यूजर होता है, मीन्स एक सुपर यूजर होता है, जिसको एक परमिशन होती है कि वो एक सारे हार्डवेयर और एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन को वो निकाल सके इजिली। ओके, तो इसके लिए एक रूट है जो एक सुपर यूजर है। तो WMIC जो मैनेजमेंट है एक सुपर यूजर है, जिससे कि हम सारे हार्डवेयर, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को निकाल पाते हैं। तो अगर आप इस वे से करते हो तो आप कर सकते हो, बट एक मैं सेकंड वे भी आपको बताऊंगा कि WMIC को कैसे आपको यूज करना है। तो मैं ये वाला यूज नहीं करूंगा इस तरीके से, मैं एक दूसरे तरीके से यूज करूंगा। ओके, तो यहाँ से मैं Ctrl+C करके इससे एग्जिट हो जाता हूँ, जैसे कि मैं अभी हो चुका हूँ। अब मैं CLS कमांड देके इससे जो है क्लियर कर देता हूँ जो पेज है जो टर्मिनल का उसको। अब सिंपल से आपको सबसे फर्स्ट कमांड देनी है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जो कि हम एक वर्जन जो है गेट करेंगे। तो इसके लिए आपको सिंपल से WMIC जैसे मैंने टाइप किया, फिर आपको स्पेस देना है और फिर आपको OS मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम की निकाल रहे हैं तो OS से आपको यहाँ पे टाइप करना है और फिर आपको स्पेस देके गेट। ओके, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को गेट कर रहे हैं। फिर गेट करने के बाद फिर आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको सिंपल सा वर्जन, क्योंकि हम सबसे पहले वर्जन को निकाल रहे हैं कि इसका वर्जन क्या है। जैसे कि मैंने वर्जन यहाँ पे टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो इसको जो विंडोज है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा, उसका जो वर्जन यहाँ पे आ चुका है। आप देख सकते हो 10.0 और ये सारा इसका जो वर्जन है। ऐसे आप इससे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है वर्जन निकाल सकते हो। तो अब बात आती है कि किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम कैसे निकालते हैं, कि उसका नेम क्या है। अभी तो हमने इसका वर्जन निकाला है, अभी इसका नेम निकालते हैं। तो इसके लिए कमांड जो है सेम रहेगी, बट जो हमने वर्जन जो टाइप किया है इसको हम यहाँ से हटा के सिंपल से यहाँ पे नेम टाइप कर देंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे वर्जन को हटा दिया और यहाँ पे नेम टाइप कर दिया और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम है वो आपको सामने दिख रहा है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 जो है मेरा है, और इसका जो पार्टीशन है वो भी आपको यहाँ पे शो करेगा विद पाथ। सामने आपको पाथ दिख रही है, इसकी डायरेक्टरी जो है वो वाली। ओके, तो ऐसे आप अपना नेम भी निकाल सकते हो, वर्जन भी निकाल सकते हो। बात आती है मैन्युफैक्चरर आपको कैसे निकालना है। तो मैन्युफैक्चरर के
लिए भी सेम कमांड रहेगी, सिर्फ आपको जहाँ पे नेम आपने टाइप किया था वहाँ पे मैन्युफैक्चरर टाइप कर दोगे सिंपल से, जैसे मैंने मैन्युफैक्चरर टाइप किया और एंटर किया। तो इसका मैन्युफैक्चरर आप देख सकते हो कौन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो आप ऐसे अपना मैन्युफैक्चरर भी निकाल सकते हो। तो अब बात आती है जो मैंने यहाँ पे कमांड्स दी हैं, लाइक मैंने वर्जन वाली दी है, इसके बाद नेम की दी है, फिर मैंने मैन्युफैक्चरर की जो है कमांड दी थी। अब मैं अगर चाहूँ तो इनको एक लाइन के अंदर भी टाइप कर सकता हूँ, मुझे अलग अलग कमांड देने की जरूरत मुझे नहीं है। तो इसके लिए आपको सिंपल सा कमांड देना है WMIC, फिर आपको OS get, फिर नेम जो हम डालते थे, मैन्युफैक्चरर जो डालते थे हम, अब सिर्फ हम कॉमा लगा के सारी चीजों को डाल देंगे। जैसे कि मैंने सबसे पहले डाल दिया नेम, फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने डाल दिया वर्जन, फिर मैंने कॉमा लगाया, फिर मैंने डाल दिया मैन्युफैक्चरर। ओके, जैसे सारी चीजें मैंने इसके अंदर डाल दी एक ही लाइन के अंदर और मैंने एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो इसका जो नेम है वो भी आ चुका है, इसका जो वर्जन है वो भी आ चुका है, इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो भी आ चुका है एक साथ। मुझे अलग अलग कमांड देने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक कमांड के अंदर ही मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जो है गेट कर ली। इसका मैन्युफैक्चरर आप देख सकते हो, इसकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम आपको मिल गया, साथ में आपको इसका वर्जन मिल गया और साथ में इसका जो है पार्टीशन वगैरह भी आपको सामने दिख रहा है। तो ऐसे आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है इन्फॉर्मेशन को निकाल लेते हो इजिली इस WMIC की हेल्प से। तो आप यही वाला यूज करना, जैसे मैंने सिंगल लाइन के अंदर यूज किया, ऐसे मैं सारी कमांड्स को आपको रन करके दिखाऊंगा। मैं अलग अलग एक एक कमांड देके नहीं दिखाऊंगा आपको, तो आप ऐसे ही यूज करना। आप एक सिंगल जो है कमांड मत यूज करना। ओके, आप सिंपल से मैंने आपको पहले बताया था कि आपको WMIC टाइप करके एंटर करना है, आपकी जो डायरेक्टरी है वो चेंज हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पे भी आपको टाइप कर लेनी यही सेम कमांड। आप सिर्फ आपको एक चीज टाइप नहीं करनी है, वो है WMIC। तो आपको WMIC को नहीं टाइप करना है, सिंपल से आपको डायरेक्ट टाइप करना है OS get। जैसे मैंने OS get टाइप किया और फिर नेम टाइप कर दिया और कॉमा लगा के आप सारी चीजें डाल सकते हो, बट मैं नेम यहाँ पे डाल रहा हूँ और एंटर कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो इसका नेम जो है आ चुका है। तो ऐसे भी आप यूज कर सकते हो और आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। आप दोनों तरीके अच्छे हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो यूज कर सकते हो। तो अब है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की सेकंड कमांड। तो आपको टाइप करनी है WMIC OS list brief। ठीक है, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को हम निकालते हैं ब्रीफ में अच्छे से और जानते हैं। तो जैसे मैंने WMIC OS list brief जैसे टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है सारी। ठीक है, आपको सामने दिख रहा है इसके बिल्ड नंबर क्या है, ओके, इसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका जो रजिस्टर्ड यूजर है वो आपको सामने दिख रहा है, सीरियल नंबर क्या है इसका वो भी मिल रहा है यहाँ, और साथ में आपको वर्जन भी आपको मिल जाता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का, और इसकी मेल आईडी जो भी लगी होगी इस ऑपरेटिंग सिस्टम से वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, और उसका पाथ वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप इस कमांड को भी यूज कर सकते हो एक ब्रीफ में आप इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओके, तो अब हम एक बायोस की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। जैसे हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम जाना, उसका वर्जन क्या था वो देखा, उसका मैन्युफैक्चरर हमने निकाला, तो ऐसे कि हम बायोस की इन्फॉर्मेशन को निकालेंगे। उसका नेम क्या है, उसका वर्जन क्या है, उसका मैन्युफैक्चरर क्या है और साथ में उसका सीरियल नंबर क्या है, वो सभी चीजों को निकालेंगे WMIC की हेल्प से। ओके, तो इसके लिए आपको सिंपल सा कमांड देना है WMIC, फिर आपको स्पेस देके जहाँ पे हम OS को टाइप कर रहे थे वहां पे आपको टाइप करना बायोस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे BIOS टाइप करके फिर आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद हम क्या निकाल रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को निकाल रहे हैं, तो गेट करना है हमको, तो यहाँ पे गेट किया। ओके, गेट करने के बाद स्पेस देके आपको क्या गेट करना है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है। लाइक मुझे नेम निकालना है तो मैं नेम टाइप कर दूंगा, फिर कॉमा लगा के, और मुझे क्या निकालना है, इसका वर्जन क्या है, उसका वर्जन निकालना है तो मुझे वर्जन टाइप कर लेना है। उसका मैन्युफैक्चरर निकालना है तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर टाइप कर लूंगा सिंपल सा, जैसे मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चरर टाइप कर लिया। ओके, और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो इसकी जो बायोस की इन्फॉर्मेशन है वो सारी मिल चुकी है यहाँ पे। इसका मैन्युफैक्चरर क्या है, डेल। ओके, जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा लैपटॉप है, उसका जो बायोस है, उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो डेल है। ओके, फिर आपको यहाँ पे नेम मिल जाता है उसका वर्जन आपको मिल जाता है। ऐसे आप अपनी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो किसके बारे में, एक बायोस के बारे में। ओके, तो अब बात आती है कि आपको सीरियल नंबर को कैसे निकालना है। तो आपको सिंपल से क्या करना है, मैन्युफैक्चरर के आगे आपको कॉमा लगा के सीरियल नंबर आपको टाइप करना है और एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हो आपका सीरियल नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, किसका, एक बायोस का। या फिर आप सिंपल सा एक सेकंड कमांड भी दे सकते हो WMIC, फिर आपको बायोस टाइप करने के बाद आपको गेट करने के बाद आपको सिंपल सा उसी नेम को आपको टाइप कर लेना है। क्या नेम है मेरा, क्या गेट करना चाहता हूँ, सीरियल नंबर। तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सीरियल नंबर आपको सामने दिख रहा है। तो ऐसे आप अपने बायोस की जो है इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हो इजिली इस कमांड की हेल्प से। ओके, तो अब हमारी थर्ड कमांड जो कि WMIC की बहुत अच्छी कमांड है। इससे क्या होता है कि जितने भी आपके सिस्टम के अंदर जितने भी मिसिंग पैचेस होंगे उन सब की लिस्ट आप इजिली इस कमांड से देख सकते हो। तो देखने के लिए आपको सिंपल सा कमांड आपको टाइप करना है WMIC, ओके, करना है QFE, फिर आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको लिस्ट, ओके, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया लिस्ट, ऐसे आपको सेम कमांड आपको टाइप कर लेनी है WMIC QFE लिस्ट और एंटर कर देना है।
जैसे आप एंटर कर दोगे वैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे लिस्ट ओपन हो चुके, जितने भी आपके सिस्टम के अंदर मिसिंग पैचेस होंगे वो सभी, जैसे कि उनकी जो फिक्स कमेंट्स होती हैं वो क्या है, उनके जो हॉट फिक्स आईडी होती है वो क्या है। जो हॉट फिक्स आईडी होती है बहुत ज्यादा काम की होती है। ओके, तो ऐसे आप अपना पैचेस को निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ कमांड पे। तो अब हमारी फोर्थ कमांड जो कि होने वाली डिस्क ड्राइव के बारे में, कि एक डिस्क ड्राइव का नेम क्या है, उसका साइज क्या है, उसका मॉडल क्या है। जैसे हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम वगैरह पता कर रहे थे ना, वैसे हम एक डिस्क ड्राइव के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को निकालेंगे, उसका नेम, उसका साइज, उसका मॉडल। ओके, तो इसके लिए आपको सिंपल सा टाइप करना है WMIC, फिर जहाँ पे हम OS बायोस को टाइप कर रहे थे वहाँ पे हम किसके लिए कमांड यूज कर रहे हैं, डिस्क ड्राइव के लिए। तो यहाँ पे डिस्क ड्राइव आपको टाइप कर लेने, जैसे मैंने टाइप कर ली। फिर आपको गेट, ओके गेट टाइप कर लेना। फिर आपको उसके बाद क्या करना है कि क्या चीज आप इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, क्या गेट करना चाहते हो। तो मैं टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि उसका मॉडल क्या है तो मॉडल टाइप कर लूंगा। फिर कॉमा लगा के आप, ठीक है, जैसे मैं नेम टाइप कर लेता हूँ, आपको भी कुछ भी टाइप कर लेना जो आप निकालना चाहते हो वो। फिर आपको कॉमा लगा के अपना दूसरा भी और भी दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे साइज दे देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे 3 चीजों की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, उसका मॉडल क्या है, उसका नेम क्या है, उसका साइज क्या है। ओके, और सिंपल सा मैं एंटर कर देता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो उसका मॉडल पता लग गया मुझे, मॉडल क्या है, इसका नेम पता लग गया मुझे, उसका साइज पता लग गया। तो मॉडल आपके सामने दिख रहा है ये वाला है, इसके अंदर जो HDD है और SSD है दोनों है। तो यहाँ पे इसको आपको देख सकते हो सैमसंग की SSD है इसके अंदर, तो इसका साइज भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो ऐसे आप अपना मॉडल, नेम, साइज आप इजीली निकाल सकते हो डिस्क ड्राइव की जितनी भी है। किसकी हेल्प से, WMIC की कमांड से। ओके, तो अब हमारी फिफ्थ कमांड जो कि होने वाली लॉजिकल डिस्क के बारे में। अब लॉजिकल डिस्क क्या होती है कि जैसे आप अपने सिस्टम के अंदर अलग अलग पार्टीशन कर देते हो ना, जैसे कि आपने C ड्राइव बना दिया, D ड्राइव बना दिया, G ड्राइव बना दिया, S ड्राइव बना दिया, B ड्राइव बना दिया, अलग अलग आप पार्टीशन कर देते हो कभी कभी 3-4। तो उन सब का आपको नेम कैसे निकालना है, उनका साइज कैसे निकालना है, कि आपने कितने कितने साइज में उनको जो है पार्टीशन आपने किया हुआ है। कि मान लो मैंने एक पार्टीशन किया हुआ है 200 GB का, फिर मैंने दूसरा पार्टीशन किया हुआ है 300 GB का। तो ऐसे मैं पता कर सकता हूँ कितने कितने GB का मैंने पार्टीशन कर रखा है, अलग अलग जो भी लॉजिकल डिस्क जितने भी हैं। तो उन सबको लॉजिकल डिस्क बोलते हैं, जिनके जो हम पार्टीशन करके अलग अलग जो जिनकी डिस्क बना देते हैं, जो ड्राइव दे देते हैं, वो वही होती है लॉजिकल डिस्क। तो यहाँ पे आपको सिंपल से कमांड देना है उसके लिए WMIC। ओके, फिर आपको जहाँ पे हम OS वगैरह टाइप कर रहे थे वहाँ पे आपको टाइप करना लॉजिकल डिस्क, जैसे मैंने टाइप कर लिया लॉजिकल डिस्क। फिर आपको गेट टाइप करना है। गेट टाइप करने के बाद फिर आपको क्या देना है कि आप क्या इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो, क्या गेट करना चाहते हो। तो आपको क्या गेट करना है, आपको नेम पता करना है उसका और साइज पता करना है आपको। तो सिंपल से आप नेम टाइप करोगे, जैसे मैंने नेम टाइप किया, फिर आप कॉमा देके फिर साइज, जैसे मैंने कॉमा दिया फिर साइज, और फिर एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेम आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे जो है 5 मेरे जो है पार्टीशन हुए हैं इसके अंदर, सिस्टम के अंदर C है, D है, G है और S और Y। तो ये सारे पार्टीशंस यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, और साथ में मुझे साइज भी इनका मिल रहा है कि कितने कितने GB का मैंने इनमें जो है पार्टीशन किया हुआ है। तो ये GB में नहीं है, इनको कन्वर्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। GB में किसी में जो करना चाहते हो कर सकते हो। ओके, तो अब हमारी 6th कमांड जो कि होने वाली है यूजर अकाउंट्स के बारे में, कि जो हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी यूजर अकाउंट क्रिएट हुए होते हैं उन सब की लिस्ट देख सकते हैं WMIC की हेल्प से। अब आपको सिंपल से यहाँ पे कमांड देना है WMIC, फिर आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको यूजर अकाउंट टाइप करना है, जैसे मैंने यहाँ पे यूजर अकाउंट टाइप किया। फिर आपको स्पेस देना है। स्पेस देने के बाद आपको लिस्ट, ओके, जैसे मैंने लिस्ट टाइप कर लिया। सेम आपको यही कमांड आपको टाइप कर लेनी है WMIC यूजर अकाउंट लिस्ट। जैसे मैंने टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी लिस्ट ओपन हो चुकी है इसकी। जैसे कि इसका जो अकाउंट टाइप है वो कैसा है, इसका जो पासवर्ड रिक्वायर्ड है वो क्या है, इसका जो पासवर्ड एक्सपायर्स है वो क्या है, इसका जो पासवर्ड चेंजेबल है वो क्या है, डिसेबल, डोमेन, इसका फुल नेम, इसका इंस्टॉल डेट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है जो कि आप देख सकते हो इजीली। तो आप यहाँ से निकाल लेना सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मेरे यहाँ पे नेम वगैरह सारा यूजर का जितना भी मेरा सिस्टम के अंदर क्रिएट हुआ है वो सभी यहाँ पे आ रहा है। ओके, बाकी इनकी जो वैल्यूज हैं ट्रू फॉल्स होती हैं। तो इनका जो लोकल अकाउंट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है कि इसका लोकल अकाउंट ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो इस WMIC की कमांड से आप इजीली इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी 7th कमांड जो कि होने वाली प्रोडक्ट के बारे में। प्रोडक्ट क्या होता है कि जितने भी माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं लाइक ऑफिस वगैरह, पाइथन और भी जैसे कि यूज करते हैं, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सब की लिस्ट आप देख सकते हो WMIC। तो आपको इसके लिए सिंपल सा आपको कमांड देना है WMIC, फिर आपको प्रोडक्ट, फिर गेट, फिर आपको नेम, कि जो प्रोडक्ट है उसकी नेम आपको पता करने हैं। तो सिंपल से आपको गेट नेम आपको टाइप कर लेना है। जैसे मैंने ये कमांड टाइप कर ली WMIC प्रोडक्ट गेट
नेम, ऐसे आपको टाइप कर लेना और एंटर कर देना। जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो सभी के नेम आ चुके हैं यहाँ पे, जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे जो सिस्टम के अंदर। लाइक आप देख सकते हो सबसे टॉप पे ऑफिस वगैरह मिल रहे हैं आपको, ओके, जो कि साथ में पाइथन वगैरह भी मिल रहा है आपको यहाँ पे। डेल के जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो मिल रहे हैं यहाँ पे, पाइथन वगैरह, नोड.जेएस, जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो प्रोडक्ट होते हैं वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे इस लिस्ट के अंदर। बाकी सारे माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड भी मिल रहे हैं यहाँ पे, साथ में कुछ अलग से भी मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से अपने जितने भी प्रोडक्ट की लिस्ट है वो। तो यहाँ पे आपको हर किसी एप्लीकेशन का शो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है आपने कोई भी थर्ड पार्टी इंस्टॉल किया और यहाँ पे आपको शो कर जाएगा। जो प्रोडक्ट है एक्चुअली में वही आपको यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर शो करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे। इस कमांड से आप सीख गए होंगे कि आपको प्रोडक्ट के जो नेम है वो आपको कैसे गेट करने हैं, तो आप इस कमांड से कर सकते हो। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट कमांड पे। तो अब है हमारी 8th कमांड जो कि होने वाली है सीपीयू के बारे में। जितनी भी इंफॉर्मेशन है सीपीयू से रिलेटेड, उसका हार्डवेयर, जितना भी उसका जनरेशन क्या है, उसका कितना रैम है, क्या सारी कुछ चीजें हम निकालेंगे इस WMIC की हेल्प से। किसके बारे में? सीपीयू के बारे में सारा कुछ जानेंगे। तो सिंपल सा इसके लिए आपको कमांड टाइप करना है WMIC, फिर आपको स्पेस देके आपको CPU। अब यहाँ पे जो WMIC के आफ्टर जो आप कमांड जो नेम टाइप करते हो वो टाइप करनी होती है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। लाइक मैं OS के बारे में पता करना चाहता हूँ, डिस्क ड्राइव के बारे में पता करना चाहता हूँ, या फिर मैं CPU के बारे में पता करना चाहता हूँ। तो मैं किसके बारे में पता करना चाहता हूँ? CPU के बारे में। तो मैंने यहाँ पे CPU टाइप कर लिया, फिर आपको स्पेस देके गेट करने के बाद अब फिर आपको आगे टाइप करना है क्या करना चाहते हो, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हो, उसका नेम पता करना चाहते हो, उसका साइज पता करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आप, ओके। तो वो आपको टाइप करना है। लाइक मैं नेम टाइप कर देता हूँ। तो जैसे मैंने नेम टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो नेम आ चुका है। इंटेल का है मेरा i5 CPU जो है, ओके। और अगर मुझे इस CPU का मैन्युफैक्चरर मुझे जानना है कि इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, तो मैं सिंपल सा नेम के आगे मैं कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं मैन्युफैक्चरर टाइप कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हो इसका मैन्युफैक्चरर क्या है, ये सामने आपको दिख रहा है इंटेल का, ओके। तो ऐसे आप अपना मैन्युफैक्चरर भी निकाल सकते हो। तो ऐसे आप इजिली इस कमांड की हेल्प से CPU के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। बट इससे क्या होगा कि आपको बहुत टाइम लगेगा, एक एक आपको वर्ड आपको देना पड़ रहा है यहाँ पे। अगर आपको CPU के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे WMIC टाइप करना है और फिर आपको यहाँ पे CPU टाइप करना है। जैसे मैंने यहाँ पे CPU टाइप किया और कुछ आपको टाइप नहीं करना है, सिर्फ आपको CPU आपको टाइप करना है। जैसे मैंने ओनली CPU टाइप कर लिया और एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे कि अभी मेरा हो चुका है। तो आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे CPU के बारे में कि वो 64 बिट का है, 34 बिट का है, कितना जनरेशन का है, क्या उसका आर्किटेक्चर है, सारी आपको सामने दिख रही है ना। तो ऐसे आप अपना निकाल सकते हो इस कमांड की हेल्प से, ओके। बाकी आपको यहाँ पे फॉल्स ट्रू वैल्यूज मिल जाती हैं, इनके जितने भी डिवाइस ID होती हैं, एरर जो क्लीनर होते हैं या जो एरर के डिस्क्रिप्शन होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। साथ में आपकी जितनी भी स्टेटस इन्फॉर्मेशन होती है वो भी साथ में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे सारी CPU के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है यहाँ पे। तो अगर आपको CPU का नंबर ऑफ कोर जानना है तो आप कैसे पता कर सकते हो, इसके लिए आपको कमांड देना है WMIC CPU get नंबर ऑफ कोर्स, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया और एंटर कर दिया तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ कोर्स इसके आ चुके हैं, 4 हैं। तो ऐसे आप अपने CPU का नंबर ऑफ कोर निकाल सकते हो। तो अब है हमारी 10th कमांड, आपको सिंपल सा टाइप करना है WMIC, फिर आपको कंप्यूटर सिस्टम, जैसे मैंने टाइप किया, फिर आपको गेट। अब हम गेट क्या कर रहे हैं, हम पता करने वाले हैं टोटल फिजिकल मेमोरी के बारे में। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा टाइप करूंगा टोटल फिजिकल मेमोरी। तो इससे क्या होगा कि जितनी भी टोटल फिजिकल मेमोरी होगी वो सारी मुझे पता लग जाएगी कि इतनी टोटल फिजिकल मेमोरी मेरे सिस्टम के अंदर है। तो जैसे मैंने टोटल फिजिकल मेमोरी टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो मेरी टोटल फिजिकल मेमोरी जितनी भी है वो सामने आपको दिख रही है। तो ये मेरे कंप्यूटर सिस्टम की टोटल फिजिकल मेमोरी है। तो अब हमारी नेक्स्ट कमांड जो कि CS प्रोडक्ट के बारे में। अब CS प्रोडक्ट क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम प्रोडक्ट। जो आपका लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप जो भी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम कैसे निकाल सकते हैं WMIC की हेल्प से, ओके। तो जैसे कि आप नेम पता कर सकते हो, उसका आइडेंटिफाइंग नंबर पता कर सकते हो जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपके बिल पे भी आपको मिल जाता है, साथ में आपके लैपटॉप के पीछे भी आपको मिल जाता है, वहां पे लिखा होता है आइडेंटिफाइंग नंबर, ओके। तो इसके लिए आपको सिंपल से कमांड देना है WMIC, फिर आपको CS प्रोडक्ट, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं तो CS प्रोडक्ट, फिर गेट। अब गेट क्या करना चाहते हो, सबसे पहले हम नेम पता करते हैं कि हमारे सिस्टम का नेम क्या है। जैसे मैंने नेम टाइप करके एंटर किया तो आप देख सकते हो मेरे जो लैपटॉप है, मेरा जो सिस्टम है, उसका जो नेम आ चुका है यहाँ पे, इसका मॉडल आ चुका है, इसका जो नेम है वो G3 है और इसका मॉडल नंबर 3579 है। तो ऐसे आप अपना सिस्टम का जो CS प्रोडक्ट का नेम है वो आप इजिली इससे निकाल सकते हो। अब हम इसका आइडेंटिफाइंग नंबर निकालते हैं कि आइडेंटिफाइंग नंबर क्या है इसका। तो इसके लिए आपको सिंपल से क्या करना है, नेम के आगे आपको सिंपल सा कॉमा लगाना है, जैसे मैंने पहले कमांड्स में आपको बताया था, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉमा लगा के आइडेंटिफाइंग नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया और एंटर कर दिया तो आप देख सकते हो सबसे
सबसे पहले आइडेंटिफाइंग नंबर आपको दिख रहा है सामने, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि आपको सर्विस सेंटर में बहुत ज़्यादा इसकी नीड होती है आपको। फिर आपको नेम भी आपको साथ में मिल रहा है कि इसका नेम क्या है। तो ऐसे आप अपने CS प्रोडक्ट का जो है नेम और उसका आइडेंटिफाइंग नंबर आप इजिली इस WMIC की कमांड से निकाल सकते हो। तो अब हमारी नेक्स्ट कमांड जो कि होने वाली प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस क्या होता है कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रन कर रहा है उसके बैकएंड पे जितने भी फाइल्स चल रहे हैं उन सब की लिस्ट हम देख सकते हैं WMIC की हेल्प से। जितने भी रनिंग में चल रही हैं फाइल्स और आपके जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं रनिंग में बैकएंड पे, वो सभी आप इजिली इस कमांड की हेल्प से आप देख पाओगे। लाइक आपकी कोई फाइल चल रही है या फिर अपना सिस्टम की कुछ अपनी फाइल्स होती हैं वो चलती रहती हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक रन करेगा तब तक वो फाइल जो है रन करती रहेगी। तो उन सब की लिस्ट आप इजिली देख सकते हो। तो इसके लिए आपको कमांड देना है WMIC प्रोसेस फिर आपको लिस्ट। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे कमांड जो है दे दी WMIC प्रोसेस लिस्ट और एंटर कर दिया। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हो बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है, आपके सामने भी लिस्ट आने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है उस फाइल के बारे में। उसका नेम क्या है, उसका यूजर का नेम आता है सबसे पहले, फिर आपको उस फाइल का नेम मिल जाता है, फिर उसका पाथ आपको कि किस जगह पे वो फाइल है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में जो रन कर रही है वो। साथ में आपको यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वैसे भी मिल जाती है, तो आप निकाल सकते हो कि उनका जितना भी साइज वगैरह आपको मिल रहा है यहाँ पे, और भी बहुत सारी फाइल्स हैं, तो आप देख लेना अच्छे से अपने सिस्टम पे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ। और अगर आप एक WMIC कमांड्स के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हो तो मुझे आप बोल सकते हो, मैं इसके ऊपर एक सेकंड पार्ट भी बना के आपको दे दूंगा जिसके अंदर एडवांस कमांड्स को मैं सिखा दूंगा आपको अच्छे से। ओके, और अगर आप मेरे से नहीं सीखना चाहते हो तो आप गूगल कर सकते हो, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कैसे आपको यूज करना है, बाकी आप वहां से सीख सकते हो और अपने खुद से एक्सप्लोर करके आप यूज कर सकते हो। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास, वो भी सीख सकें अच्छे से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।